NWS न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्रा। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। इस वक्त हमारे साथ कई भाजपा के नेता मौजूद हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। सबसे पहले बताइए, इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? कल जो है स्थापना दिवस भी है। देखिए, देश के यशस्वी जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आप देखेंगे कि उनका आगमन इस भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि पे होने वाला है। और देखेंगे, देश के पहला ऐसा प्रधानमंत्री वो होंगे जो उलियातू खूंटी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे। ये सौभाग्य की बात है। ये पूरे झारखंड व 3.5 करोड़ झारखंड वासी के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस दिन अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया, जिस दिन धरती आबा का जन्म जयंती है, उस दिन प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं और स्वयं उनके गांव जाकर उनको नमन करेंगे, उनको आशीर्वाद लेंगे। और वहां से पूरे संपूर्ण आदिवासी समाज सहित पूरे जितने आदिवासी समाज के महापुरुष थे, आप देखेंगे कि इतिहास ने तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, चांद भैरो, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, जतरा टाना भगत, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष को इतिहास ने कभी स्थान देने का काम नहीं किया था। इस देश के स्वाधीनता की लड़ाई में, इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपनी प्राण की आहुति दी थी, लेकिन इतिहास ने उनको कहीं स्थान नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी महापुरुषों को जनजाति गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उन्होंने उनका गौरव गान करने का काम किया है। ये हम सभी झारखंड वासी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो तिथि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि को चिन्हित किया गया है। तो ये पूरे आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है। दूसरी बात की, जिस तरह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप देखेंगे कि खूंटी से लेकर रांची तक, आप बोकारो से लेकर जमशेदपुर तक, साहिबगंज से लेकर पाकुड़ तक, पूरे झारखंड वासी के अंदर में एक बोलते ना ऊर्जा का संचार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ऊर्जा का संचार तो यही है, लेकिन आम नागरिकों में भी ये पहली बार है कि कोई भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आम नागरिकों में उत्साह है, भाजपा में उत्साह है, लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, इरफान अंसारी जी की बात करें, उनसे अभी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तंज कसा है और कहा है कि वो सरना धर्म कोड लागू करेंगे। आपने कहा कि आदिवासियों को उत्थान की बात करते हैं, लेकिन सरना धर्म कोड अब तक लागू नहीं हो पाया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका कहना है। देखिए, पहले इरफान अंसारी जी को अपने गिरिबा में झांकना चाहिए। क्या वो पिछली सरकार में रूढ़िका पहाड़ी जैसे प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिवासी बहन का बोटी पर हत्या कर दी गई थी, उस समय इरफान अंसारी जी का बयान कहाँ गया था? संध्या टोपनो जो रांची में, राजधानी में मवेशी तस्कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उस समय इरफान अंसारी जी का बयान नहीं आया। जामताड़ा में दलित समाज के लोगों को, जामताड़ा उनके विधानसभा में उन्हीं के समाज के लोगों ने उनको बेघर कर देने का काम किया था। उस समय उनका सरकार और उनके मुंह से एक भी उनके खिलाफ, उनके पक्ष में बयान नहीं आया। देखिए, ये लोग घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग हैं। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस आदिवासी स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किए हैं, आप देखेंगे कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को देश के पहली आदिवासी राष्ट्रपति को उन्होंने सुशोभित करने का काम किया। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग कांग्रेस को भी अपने गिरवा में झांकना चाहिए। क्या द्रौपदी मुर्मू जी जब चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति पद के लिए, उस समय कांग्रेस ने एक वोट भी दिया था? ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूरी थी। हम लोगों ने पहली बार आदिवासी किसी राष्ट्रपति बनाने का काम किया था। ये नरेंद्र मोदी जी का काम है। देखिए, वो तो अब डब्बा ईवीएम मशीन में देखने की बात है। इरफान अंसारी जी से पूछना चाहिए कि क्या उनके विधायकों ने या उनके सांसदों ने वोट देने का काम किया था? नहीं दिया था। और जिस तरह से इरफान अंसारी जी को हम लोग बताना चाहिए कि जिस तरह से सीए, एनआरसी और लव जिहाद के हम लोग बारे में बार बार बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मंचों से बात करती है। आप संथाल परगना, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा में जाकर देखेंगे, आदिवासी बहनों के साथ में बांग्लादेशी घुसपैठी लव जिहाद के माध्यम से उसको शादी कर रहे हैं, उनका संपत्ति पे उसका अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, उनका आरक्षण छीनने का काम करेंगे। उस समय इरफान अंसारी को ये बयान देने नहीं मिलता है कि आदिवासियों का हनन हो रहा है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान का हनन हो रहा है, उसके आरक्षण का हनन हो रहा है, उसके चीरहरण तक करने का काम इस सरकार में हो रहा है। उस समय इरफान अंसारी के मुंह से कुछ बयान नहीं आता है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 24,000 करोड़ का सौगात लेकर इस खूंटी के धरती से पूरे देश के आदिवासियों को देने का काम करेंगे। 7,000 करोड़ इस राज्य के आदिवासी मूलवासी झारखंडियों को देने का काम करेंगे। इरफान अंसारी जी को भी अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि 4 सालों में आदिवासी के लिए कुछ किए हैं? एक नौकरी नहीं दिए हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए हैं, आदिवासी का मान सम्मान स्वाभिमान गिराने का काम किए हैं। जो
पहान, मानकी, मुंडा, पहान जो आदिवासी समाज के अगुआ होते थे, जिसको रघुवर दास जी की सरकार ने मानदेय देने का काम किया था, उस आदिवासी समाज के अगुआ का मानदेय के इन्हीं के सरकार ने, इरफान अंसारी जी की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको बंद करने का काम किया। हमारी सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक बिल लाकर जो आदिवासी बहनों का धर्मांतरण किया जा रहा था लव जिहाद के माध्यम से, उस धर्म स्वतंत्र विधेयक बिल को हम लोगों ने लाकर उस धर्मांतरण को रोकने का काम किया था। इनकी सरकार ने उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। ये लोग क्या बात करेंगे आदिवासी हित के लिए? आदिवासी का मान सम्मान स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। चलिए, तो आप अशोक बड़ाइक जी को सुन रहे थे, हमारे साथ रोहित सारदा जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रोहित जी, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में झारखंड की धरती पर आकर के बड़ी बड़ी सौगातें देना, इससे कई लोग राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक सौगात भाजपा ने जो दिया है वो तो झारखंड अलग राज्य बनाकर ही इस क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा ने ये सौगात दी है। इससे बड़ी सौगात और आदिवासियों के लिए, इस झारखंड में रहने वालों के लिए नहीं हो सकती है। और मोदी जी जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ सौगात लेके जाते हैं। और मोदी जी अब सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के नेता हो चुके हैं। और जिस तरह से वो भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं पूरे विश्व में, और झारखंड आकर वो बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली जा रहे हैं, वहाँ पर वो निचले स्तर के लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं उनके बारे में बहुत तरह का अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन जितने निचले स्तर तक भाजपा के कार्य नीचे तक गई है, अभी तक किसी की सरकार नहीं जा पाई है। क्योंकि खुद राजीव गांधी का कहना था कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 10 पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया ही नीचे तक जनता तक पहुँचती है। और हमारे मोदी जी ने, गडकरी जी ने खुली छूट दे रखी है हेमंत सरकार को कि आप काम कीजिए, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये निकम्मी सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो मोदी जी आकर देखेंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हम 14 की 14 सीट यहाँ से जीतकर मोदी जी की झोली में देंगे। जितना सौगात मोदी जी आकर दे रहे हैं, उतना ही सौगात झारखंड की जनता और कार्यकर्ता उनको 14 की 14 सीट जीत कर देगी। चलिए, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित है पीएम मोदी के झारखंड में आगमन को लेकर के। ऐसे में इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, जहां सत्ता पक्ष के विधायक इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के जो विधायक है और कार्यकर्ता है वो इसे ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो झारखंड के आदिवासियों के विकास के लिए सोचते हैं। सहयोगी मुस्कान के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार। अपने शहर के 4 लेन के तेलीडी बांदगोड़ा साइड चास स्थित MS अलकनंदा स्टील लेकर आया है लोहे व स्टील के सामानों का बृहद संग्रह। आप यहां से GI की एंगल, GI फ्लैट, GI स्क्वायर बार, GI जेट चैनल, GP की सीट, GP प्रोफाइल, MS एंगल, MS फ्लूट, MS स्क्वायर बार, MS पाइप, GP पाइप, GI पाइप बेहद किफ़ायती दरों में प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अपने घर के साजो सामान व रख रखाव के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा नंबर है 8578001773। अगर आप भी हैं फिटिंग और फैब्रिक के शौकीन तो पधारिए सिटी सेंटर स्थित लाट साहब में। आपके पसंद के हर फैब्रिक उपलब्ध है हमारे पास, बस आपको करनी है पसंद। देश दुनिया के नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियों में से एक से बढ़कर एक डिजाइन, प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक बिल्कुल आपके पसंद के अनुरूप। बोकारो का वर्षों पुराना नाम लाट साहब। हम बनाते हैं सूट और शेरवानी भी, जो आपके स्टाइल में लाते हैं नया लुक। मैडम जी, महिलाओं के परिधान की दुनिया में बोकारो का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। स्टिचिंग की सुविधाओं के साथ, चाहे वो लहंगा या फिर कुर्ती, सलवार सूट, गाउन, फैंसी डिजाइनर ब्लाउज, सब कुछ उपलब्ध है हमारे यहाँ। हमारा पता है 20/D सिटी सेंटर, सेक्टर 4, BS सिटी।